वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये वाली वीडियो हमारी स्ट्रिंग के ऊपर होने वाली है, जैसा कि आपने टाइटल से देख लिया होगा। इस वाली वीडियो में हम स्ट्रिंग की बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, स्ट्रिंग को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो स्क्रीन पे जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर स्ट्रिंग के बारे में कुछ छोटी सी डेफिनेशन लिख रखी है। अगर हम इसको पढ़ें तो स्ट्रिंग इज़ यूज टू स्टोरिंग द टेक्स्ट और अ कैरेक्टर। तो सिंपल सा मतलब स्ट्रिंग का क्या है कि कोई भी टेक्स्ट, कोई भी कैरेक्टर, जैसे कि आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं आपके कीबोर्ड में, वो सारे कैरेक्टर्स या फिर कोई भी नॉर्मल अल्फ़ाबेट या नंबर्स, वो सारे के सारे टेक्स्ट, सारे के सारे कैरेक्टर एक स्ट्रिंग की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर को साथ में लिखते हैं ना, तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। करेक्ट। सिंपल सा मतलब है आपका कि अगर हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स लिखें, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जब हम एक साथ लिखें ना, तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। स्ट्रिंग की बहुत जगह इंपॉर्टेंट है। आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है या कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी है, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं। और कई बार इसके ऑपरेशन हम स्ट्रिंग मेथड्स में भी करते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, स्ट्रिंग के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अभी अगर हम थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश करें, तो हमने क्या है, हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिंग बनाया हुआ है, जिसका आप ये देख सकते हो वेरिएबल नेम ग्रीटिंग है। ग्रीटिंग इक्वल्स टू हेलो है। तो जो ये HELLO है, ये हेलो एक स्ट्रिंग है। जो एच है एक कैरेक्टर है, आप समझ में आता है। अगर मैं यहाँ पर एट द रेट भी लगा लूँ ना, इस ई की जगह पे या ओ की जगह पे, तब भी वो स्ट्रिंग ही रहेगा। और जैसा वो मैंने लिखा हुआ है एग्जैक्टली एज इट इज़ वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रिंग है। करेक्ट। अब C++ के अंदर अगर आपको स्ट्रिंग यूज़ करना है, तो हमें यहाँ पर एक लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ता है जिसका नाम स्ट्रिंग है। हैश इंक्लूड, फिर ये स्मॉलर देन साइन, स्ट्रिंग, फिर ग्रेटर देन साइन, ऐसा लगाना पड़ता है आपको। आप चाहो तो कॉपी करके भी अपने पेज पे, अपने स्क्रिप्ट में लगा सकते हो। उसके बाद आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसको आपको ट्राई करके दिखाऊँ थोड़ा बहुत, तो जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है। तो अब अगर मैंने जैसे कि आपको एग्जाम्पल में बताया था कि ओ की जगह मैं एट द रेट लगा लूँ और मैं इसको रन करूँ, तो भी आपको यहाँ पर रिजल्ट में एज इट इज़ दिखेगा जैसा लिखा हुआ है। तो ये स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग की खास बात है। अब स्ट्रिंग के साथ सिर्फ इतनी इतनी चीज़ें पॉसिबल है, स्ट्रिंग के साथ और बहुत सारी पॉसिबल है। ये आपको एक बहुत ही डिफरेंट एरे की तरह ट्रीट करता है। हम जब भी स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, एक डिफरेंट एरे की तरह ये यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज़ करो कि मेरे को एच चाहिए, ठीक ना। तो एच आपका, अगर आपको ये चीज़ एक एरे की तरह अगर रीड करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है वो एक इंडेक्स की वैल्यू की तरह काम करेगा। आपका एक इंडेक्स वैल्यू होता है। तो आपको एच से पहले कुछ नहीं दिख रहा। इसका सिंपल का मतलब है कि एच जो है आपका, वो ज़ीरो इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग में भी एरे की तरह। तो सपोज़ करो कि ग्रीटिंग की इंडेक्सिंग करते हैं, मुझे एच चाहिए, तो ग्रीटिंग आपका ये हो गया। ठीक है। मैंने ग्रीटिंग लिख दिया और मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख देता हूँ। करेक्ट। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के लिए एंडल लगा देता हूँ। एंडल का मतलब सिंपल सा होता है कि मुझे नेक्स्ट लाइन में, सॉरी, यहाँ पर हमने ग्रीटिंग लिख दिया जो कि गड़बड़ है। यहाँ पर सी यूज़ कर रहे हैं हम, और फिर हमें यहाँ सी ही लिखना पड़ेगा। शायद वो मैंने कोई मिस्टेक कर दिया था इस वजह से। करेक्ट। तो जैसा कि आप इसको देख के समझ में आ रहा है आपको थोड़ी बहुत चीज़ें, कि ये एग्जैक्टली स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है। अगर मैं सी डॉट लेंथ इस्तेमाल करूँ या फिर ऐसा यूज़ करूँ, तो फिर क्या वो भी कर सकते हैं? नहीं। आपके पास स्ट्रिंग के खुद के डिफरेंट मेथड्स हैं। स्ट्रिंग के पास भी अपने अपने खुद के मेथड्स हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। उससे आप क्या हो सकता है, स्ट्रिंग की लेंथ पता कर सकते हो। उसके इंडेक्सिंग, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इंडेक्सिंग बिल्कुल एक्जैक्टली सेम होती है। ठीक है। तो इसको हम एरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बट ऐसा क्यों कर सकते हैं? तो बेसिकली आपको जो स्ट्रिंग होता है ना, कैरेक्टर एरे से ही बना होता है। कैरेक्टर एरे एक ऐसा एरे जो कैरेक्टर के लिए स्पेसिफिक बनाया गया है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। बट फ़िलहाल के लिए आपको बस इतना समझना ज़रूरी है कि इस तरीके से कुछ होता है। अगर मैं इसको कॉपी करके आपको इसमें और भी बताया कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये हमने यहाँ से इसको इस्तेमाल किया हुआ है, और ये तो हम पहले से लिखते ही हैं। तो ये हमारा जो है, ये डेटा टाइप है हमारे। इस डेटा, इस वेरिएबल का जो टाइप है, ये क्या स्ट्रिंग है, इसलिए हमने स्ट्रिंग लिखा हुआ है। हम ये यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि हमने ये यहाँ पर हैश इंक्लूड स्ट्रिंग लिखा हुआ है। करेक्ट। जैसे कि हम इंट और बाकी सब कुछ पहले से लिख रहे थे, वैसे ही एग्जैक्टली स्ट्रिंग भी वैसा ही है। अब अगर जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया कि हम इसका लेंथ भी पता कर सकते हैं, तो उसके लिए भी फंक्शन दिए होते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर सी लिखूँगा, डॉट लगाऊँगा, तो ये देखो आपको सारे के सारे पता चल रहे हैं कि क्या क्या है।
अब यहाँ लेंथ सेट करूँ, ठीक, लेंथ नाम का फंक्शन है, ठीक, और इसको मैंने क्लोज किया। अब चेक करते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देते हैं वरना आपको कंफ्यूजन होगी देखने में। 5 आपकी लेंथ है, अगर आप काउंट भी करो 1 2 3 4 एंड 5 लेंथ है तो एग्जैक्टली 5 लेंथ आपका आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन हैं आपके स्ट्रिंग को लेके, जो आपकी स्ट्रिंग की हाइट, लेंथ, ये सारी चीज़ें बताने में आपको हेल्प करता है। तो बेसिकली यही स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग के साथ आप भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट या बहुत सिंपल चीज़ है जो मोस्टली कॉमनली यूज़ करते हैं, वो होता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन बेसिकली इसमें करते हैं कि हम इसमें दो डिफरेंट स्ट्रिंग को, सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ है, सूरज लिखा है सपोज़ करो, और मैंने यहाँ पर कुमार लिखा, तो ये दो डिफरेंट स्ट्रिंग है सपोज़ करो। अब इन दो स्ट्रिंगों को मुझे आपस में जोड़ना है। सपोज़ करो एक जो है ना, एक डिफरेंट वेरिएबल में, ये डिफरेंट वेरिएबल में बना देते हैं स्ट्रिंग, ये क्या है, इसको लेते हैं फर्स्ट नेम दे देते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग है तो ऑब्वियस बात है आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। ये स्ट्रिंग की बहुत खास बात है, कोई भी स्ट्रिंग लिखना है आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, एग्जैक्टली, ठीक। उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये दो डिफरेंट वेरिएबल में है। अब मैं चाहता हूँ कि इनको मैं आपस में यूज़ कर पाऊँ एक ही साथ में, ठीक है। सिंपल सा मतलब क्या है, मुझे इनको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। कॉन्कैटिनेट करना ऐसा बहुत मुश्किल सा चीज़ नहीं है, बहुत आसान सा चीज़ है। हम क्या करेंगे, सिंपल चीज़ है, हम पहला वाला वेरिएबल लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, फर्स्ट नेम, और मैं ऐड का साइन लगाऊंगा, प्लस का साइन लगाऊंगा, प्लस ऑपरेटर, ठीक ना, एडिशन ऑपरेटर लगाऊंगा और लास्ट वाला लिख दूँगा, तो वो दोनों आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, देखो ये चीज़ें ना साथ में दिखाई देती है। 5 जो है ये आपका ये वाला है, इसके आगे मैंने एंडल नहीं लगाया इसलिए वो सेम लाइन में प्रिंट कर रही है। अगर मैं यहाँ पर एंडल लगा दूँ तो एग्जैक्टली आपको साथ में सूरज कुमार दिखाई देगा। देखो जैसा कि दिख रहा है, इनके बीच में स्पेस नहीं है। अगर आपको स्पेस डालना है तो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप बस ऐसे कर दो और इनके बीच में स्पेस दे दो, आपको स्पेस मिल जाएगा जैसा कि ये मिल रहा है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं सर, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो स्ट्रिंग के साथ आप बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हो, जैसा कि ऐसा कि आप, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। और बिल्कुल ये बिल्कुल एरे की तरह ट्रीट हो रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने बता दिया लेंथ हम यूज़ कर सकते हैं, तो एरे की तरह ही एकदम काम कर रहा है। एरे की तरह जो फंक्शंस एरे में होते हैं, जो फ़ायदे हमको एरे में मिलते हैं, वो सारे यहाँ पे हमको मिल रहे हैं। तो ये चीज़ इसका फ़ायदा है। होपफुली वीडियो आपको समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।